Assalamu alaikum dear students of class 10th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will read a good poem from I Explain Few Things written by Pablo Neruda. Pablo Neruda ने लिखी है एक शानदार पोइम। ये स्पेनिश वार जो हुआ था स्पेन में उसी के मुतल्लिक है। मतलब स्पेन में पहले हालात कौन से थे और जब पैबुला नेरुडा ने पोइम लिखी है वो पहले के हालात के बारे में बताता है। कंडीशंस ऑफ स्पेन, आफ्टर दैट फिर कंडीशंस ऑफ स्पेन कैसी होती है इसी के बारे में लिखता है। पहले कितना खूबसूरत स्पेन होता है और फिर स्पेन को क्या हो जाता है। चलो हम यही पढ़ेंगे। एपिग्राफ में पहले पढ़ेंगे हम पोइट क्या बताता है। द पोइम इज ए लेमेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है ये एक मातम कुन है ऑन स्पेनिश सिविल वार। स्पेन में जो सिविल वार हुआ है उसी पे ये पोइम लिखी गई है। मतलब एक मातम के जरिए से लिखी गई है। बहसती मातम किया गया है वार ऑन स्पेन पे। इन विच द नोटेड पॉइंट्स, उस जंग में, उस सिविल वार में नोटेड पॉइंट्स, फेमस पॉइंट्स क्या हुए। फेडरिको गार्सिया लोरका, जो फेडरिको जो था गार्सिया लोरका एंड राफेल एल्बर्ट जो थे वायर किल्ड, ये बेचारे मारे गए उस जंग में। नोटेड पॉइंट्स, फेमस पॉइंट्स उस जंग में, स्पेन के सिविल वार में मार गए। द पॉइंट लिव्ड इन मैड्रिड। पॉइंट कहाँ रहता है? पैब्लो नेरुडा मैड्रिड में रहता है। कैपिटल स्पेन, ये मैड्रिड स्पेनिश कैपिटल होती है, उसी में रहता है ये मैड्रिड में। दैट सिंबलाइज्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब पहले ये क्या बताता है, पहले किसकी अलामत हमें ये दिखाता है? प्रॉस्पेरिटी की अलामत पहले हमें दिखाता है। मतलब स्पेन कितना प्रॉस्पर था पहले, ब्यूटी कितनी थी स्पेन में, एंड प्रॉमिसिंग फ्यूचर, और जहीन फ्यूचर था वहां पे। मतलब जहीन फ्यूचर, जहां के वो लोग थे वो बहुत जहीन थे। बट द सिविल वार डिस्ट्रॉयड, अफसोस सिविल वार हो गया और ये सब कुछ खत्म हो गया। ब्लड स्प्लिट एवरीवेयर, खून चारों तरफ फैल गया। द पॉइंट डिस्क्राइब्स डिस्पियर, पॉइंट अब डिस्क्राइब करता है क्या? मायूसी एंड डेवेस्टेशन, तबाही, टायरिनी, जुल्म एंड वंडलिज्म, तोड़ फोड़, थ्रू द सिंबल्स ऑफ जेकालस। किसकी अलामत से हमें ये चीजें दिखाता है? तोड़ फोड़, जुल्म, तबाही, मायूसी, ये किस अलामत से हमें दिखाता है? किससे? जेकालस, गीदड़ थे वहां के लोग, उन्हीं के जरिए दिखाता है। बैंडिट्स, डाकू थे। स्टोन्स, पत्थरों के जरिए। वाइपर्स, वाइपर्स वो सांप होते हैं जिनके फैंगस होते हैं, दांत बाहर होते हैं, वो जहरीले सांप होते हैं। ब्लड एंड ब्लड, गोली और खून के जरिए अलामत दिखाता है, अलामत के जरिए से दिखाता है। मतलब स्पेन कैसे तबाह हो गए, सिर्फ गोलियां चली वहां पे, ब्लड हुआ वहां पे वाइपर्स जो लोग थे, गीदड़ थे वहां पे लोग, और डाकू जो वहां पे लोग थे। मतलब वहां कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, इन द एंड, आखिर में, द पॉइंट क्वेश्चन हिज ओन एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड से वो क्वेश्चन करता है। by not composing poems about the dreams and beauties of his homeland, वो अपने एटीट्यूड से क्वेश्चन करता है, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ किसके मुतालिक? स्पेन की ब्यूटी के मुतालिक मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? जो मेरा होमलैंड है, स्पेन मेरा होमलैंड है, मैं उसके मुतालिक क्यों नहीं लिखता हूँ? बट ही क्लैरिफाइज, यहाँ पे हमें वो साफ वाज़ेह करता है क्या? दैट हाउ कुड ही डू, वो कैसे लिख सकता है स्पेन के बारे में? व्हेन देयर वाज ब्लड, जहाँ हर तरफ खून ही खून हो। एवरीवेयर इन द स्ट्रीट्स, गलियों में चारों तरफ खून ही खून हो। मैं कैसे लिखूंगा स्पेन ऑफ ब्यूटी? मैं कैसे लिखूंगा वहां के लोगों के मुतालिक, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून है। ऑफ मैड्रिड, द ब्लड ऑफ स्पेन प्रॉस्पेरिटी, जो ब्लड था, खून था वहां की तरक्की का, वो भी खत्म। मतलब वहां के जो जवान थे जिनमें जहन था, जो तरक्की याफ्ता थे, वो भी बेचारे खत्म हो गए। ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का खून था वहां पे, द न्यू जनरेशन का खून था वहां पे। अफसोस। देयर आर प्लेंटी ऑफ सिंबल्स, बहुत सी अलामतें हैं, एंड यूनिक फ्रेजेस, बहुत से मुनफरिद फ्रेजेस है यहाँ पे। इन द पोएम, इस पोएम में, विच एनरिचेड, जो उसको मुजाफा करते हैं, उसको मतलब हुरर करती है। किसमें? द लाइन्स ऑफ दिस पोएम वायर कोटेड बाय हेरोल्ड पिंटर। इस पोएम की मतलब कुछ कोटेशन जो है, इस द लाइन्स ऑफ दिस पोएम वायर कोटेड बाय हेरोल्ड पिंटर, इस वो उसने कोट किए हैं इस पोएम की कुछ लाइनें हेरोल्ड पिंटर ने, द नोबेल प्राइज विनर फॉर ड्रामा। वो नोबेल प्राइज विनर है किसमें? ड्रामा में। इन हिज नोबेल लेक्चर, द पोएम इज आल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्शन है किसकी? मॉडर्न वर्ल्ड की। विच वॉज विटनेस्ड अप टीम, जिसने मतलब क्या? अ लॉट ऑफ, बहुत सी, कई वार, जंग देखे हैं,
एंड एनफ ब्लडशेड, जिसने बहुत खून खराबा देखा है। द पोइम इज अ पार्ट ऑफ पोइम टेकन फ्रॉम, ये जो पोइम है ये एक पार्ट है किस पोइम का? आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। शानदार पोइम है, एपिग्राफ में आपने पढ़ा। अब मैं कुछ स्टेंजा आप पे आपको डिस्क्राइब करूँगा, आप ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। पोइट बताता है, आई लिव्ड इन ए क्वार्टर इन मैड्रिड, मैं मैड्रिड के 1/4 हिस्से में रहता हूँ, मतलब क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट। इन मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ है? स्पेन ऑफ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ स्पेन है मैड्रिड, वहीं पे मैं रहता था। आई लिव्ड इन क्वार्टर इन मैड्रिड, मैं मैड्रिड में रहता था, जो मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है वहीं पे मैं रहता था। विद बैलेंस, यहाँ पे आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पे क्या बताता है पॉइंट? प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्पेन बयान करता है। विद बैलेंस मतलब गिरजाघरों की जो घंटियां हैं वो अच्छी तरह बजती थी। विद क्लॉक्स, घड़ियां हर तरफ ठीक थी। विद ट्रीज, हर तरफ ब्यूटी थी, मतलब जो वहां के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। दिस मीन्स इन फर्स्ट स्टेंजा ही डिस्क्राइब्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्पेन विद बैलेंस, विद क्लॉक्स एंड विद ट्रीज। फ्रॉम देयर कुड बी सीन, जहां से वो देखता था, द ड्राई फेस ऑफ कैसल। कैसल कहां पे है? ट्रेडिशनल सेंटर इन स्पेन, ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ स्पेन, उसको वो देखता था। लाइक सी ऑफ लेदर, मतलब वो उसे कैसा दिखता था? सी ऑफ लेदर, वो उसे रफ ओशन दिखता था, मतलब रफ ओशन उसे वो दिखता था। सी ऑफ लेदर उसे दिखता था जस्ट लाइक ए रफ ओशन। माई हाउस वॉज नेम्ड, नेरूडा साहब बताते हैं, माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ फ्लावर्स, मेरा जो घर था उसे कहा जाता था हाउस ऑफ फ्लावर्स। बिकॉज एवरीवेयर जेरानियम एक्सप्लोडेड, हर तरफ जेरानियम के फूल खिले हुए थे। जेरानियम एक पौधा है, वो कंटेनर में उगता है, इसमें रेड और वाइट फ्लावर्स आते हैं, जेरानियम इसे बोलते हैं। जेरानियम्स एक्सप्लोडेड, हर तरफ चारों तरफ फूल ही फूल होते थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल हाउस, ये बहुत शानदार खूबसूरत घर था। विद डॉग्स, वहाँ पे कुत्ते के मैंने पेट पाले हुए थे, कुत्ते पाले थे। एंड लिटिल चिल्ड्रन, और छोटे छोटे वहाँ बच्चे खेलते थे। राहुल, यू एग्री? ये जो दूसरा स्टेंजा है अपने फ्रेंड्स को बताता है, फ्रेंड्स को एड्रेस होकर मुखातिब करके बताता है, हु आर नॉट अलाइव। राहुल, आर यू एग्री? राहुल, क्या आप मानते हो? यू एग्री राफेल? राफेल, आप इकरार करते हो, आप मानते हो? फेडरिको, यू एग्री? आप इससे सहमत हो? बीनीथ द अर्थ, जो आज जमीन के नीचे है, वो मर चुके हैं, वो स्पेनिश वार में डेड हुए हैं, उनको बताता है क्या? राहुल, यू एग्री? आर यू एग्री राफेल? फेडरिको, यू एग्री? क्या आप इकरार करते हो, आप सहमत हो, आप मानते हो? बीनीथ द अर्थ, जो आज जमीन के नीचे है। यू एग्री अबाउट माई हाउस, क्या आप इससे मतलब ये इससे यकीन रखते हो? जो मेरा घर था, विद बालकुनीज वेयर द लाइट ऑफ जून ड्राउन्ड फ्लावर्स इन योर माउथ, जहाँ पे जून का धूप आती थी, मेरे घर की जो बालकुनी थी, जब वहाँ से धूप आती थी, क्या वो मेरे फूलों के मुंह पर आती थी और वो खिलते थे। यहाँ पे पॉइंट ने लिखा है इन योर माउथ, ये फ्रेज मीनिंग भी है, मतलब फुल ऑफ लाइफ, वहाँ पे हर चीज़ फुल ऑफ लाइफ थी। ब्रदर मतलब ये इन्हें बाई कहता है। दीज आर डेड पॉइंट्स नाउ, उन्हें कहता है बाई। द बिल्ड ऑफ रूफ्स विद अ कोल्ड सन ऑन विच द वेदर वेंटायर्स, आपको याद है द बिल्ड ऑफ रूफ्स, जो हमारे घरों के छत है वहां पे वेंटायर्स था। वेंटायर ऐसा होता है, वो डायरेक्शन दिखाता है, हवा किस नुमा मोड़ जाता है, वो आपने देखे। द फाइन फ्राइंज्ड आइवोरी ऑफ पोटैटोज, रिच क्रॉप्स ऑफ पोटैटोज, मतलब उस टाइम अच्छे फसल निकलते थे, किनके? पोटैटोज के, टमाटोज के। मल्टीप्लाइड डाउन टू द सी, बहुत से, मतलब टमाटोज का फसल, रिच क्रॉप आता था, टमाटोज का भी और पोटैटोज का भी। एंड नाउ मॉर्निंग, एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्नड, एक सुबह जब पॉइंट होशियार हो जाता है, जाग जाता है, वो देखता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है, सब कुछ जला हुआ पाता है। एंड वन मॉर्निंग द बोन फायर्स, जो आग बढ़ते हुए शोले दिखता है, लीप्ड फ्रॉम द अर्थ, जमीन से बढ़ती हुई शोले उठते हैं। एक मॉर्निंग, एक सुबह वो उठता है और जमीन पर से देखता है, क्या? जमीन पर से भड़कती हुई शोले उठते हैं। डिवोरिंग बींग्स, वो निगल जाता है, किनको? बनी नवा इंसान को वो निगल जाता है, वो शोले, भड़कती हुए शोले इंसान को खा जाते हैं। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर, तब से लेके आज तक आग ही आग मैंने देखी, गन पाउडर मैंने देखी। फ्रॉम दैट मोमेंट, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ब्लड, तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ खून ही खून देखा है। मैंने बारूद देखे हैं, मैंने फायर देखे, मैंने बोन फायर्स देखे, मैंने ब्लड देखा, मैंने फिर कुछ नहीं देखा।
थग्स विद प्लेन्स, लुटेरे आ गए, कहाँ से, वो जहाज़ों में आ गए। एंड द मूर्स, ये अफ्रीका के लोगों के बारे में कहता है, वो ठग आ गए, अफ्रीका के लोग आ गए। थग्स विद सिग्नेट रिंग्स, वो लोग भी आ गए। कौन? सिग्नेट रिंग्स, उनके अंगूठी में वो एक दायरा बना हुआ होता है। सिग्नेट रिंग्स में आपको बताऊंगा क्या है। अ फिंगर रिंग विद अ फ्लैट पीस दैट द फ्रंट विच इज यूजुअली हैज़ पैटर्न इनटू कट, वो एक अंगूठी होती है, मतलब उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो कटेड होता है, वो तराशा हुआ होता है। वो लोग भी आ गए, थग्स विद सिग्नेट रिंग्स। एंड डचेस, और वो लोग भी आ गए, उनमें शहनशाह लोग भी थे जो डूक से शादी करते हैं, उसको बोलते हैं डचेस, मतलब वो स्पेन को तबाह करने के लिए आ गए। अफ्रीका से लोग आ गए, लुटेरे आ गए, जहाज़ों में आ गए, सिग्नेट रिंग्स आ गए, और वो किसके लिए आ गए? वो स्पेन को तबाह करने के लिए आ गए। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, टुडे वी विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट। थैंक यू।